बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। तो बायोलॉजी के तीन मेन ब्रांचेस हैं। मेन ब्रांचेस जो है वो तीन है। नंबर वन है ज़ूलॉजी, स्टडी ऑफ एनिमल, बॉटनी, स्टडी ऑफ प्लांट, माइक्रो बायोलॉजी, स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये तीन मेन डिवीज़न है। फिर बायो के कुछ क्लासेस है, सब क्लासेस, जो कि मैंने तरतीब से यहाँ लिखे हैं, आपने इसी तरह से याद करने हैं। पहले नंबर पे है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल शेप, फॉर्म और स्ट्रक्चर। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को जिस ब्रांच में स्टडी करते हैं उसका नाम मॉर्फोलॉजी है। एनाटमी इज़ द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। इसमें हम इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। थर्डली सेल बायोलॉजी और साइटोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ सेल। सेल के अंदर जितने ऑर्गेनेल्स है या जो सेल जिस चीज़ से बना है वो सेल बायोलॉजी में स्टडी करते हैं। हिस्टोलॉजी मीन स्टडी ऑफ टिश्यू। हिस्टोलॉजी मीन स्टडी ऑफ टिश्यू और साइटोलॉजी स्टडी ऑफ सेल। इसी तरह एम्ब्रियोलॉजी है। एम्ब्रियोलॉजी मीन स्टडी ऑफ एम्ब्रियो। व्हाट इज एम्ब्रियो? From the zygote to the infant until differentiation of organ started। जब डिफरेंशिएशन ऑफ ऑर्गन अभी स्टार्ट नहीं हुआ और उससे पहले और ज़ाइगोट के बाद जो टाइम है उसी को एम्ब्रियो कहते हैं। उसी स्टेज को एम्ब्रियो कहते हैं और एम्ब्रियो के स्टडी को एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। मतलब ज़ाइगोट से अभी जो इन्फेंट तक डिफरेंशिएशन जब स्टार्ट नहीं हुआ तब तक जो स्ट्रक्चर है वो क्या है? एम्ब्रियो है और एम्ब्रियो के स्टडी को एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। पैलेंटोलॉजी मीन स्टडी ऑफ फॉसिल्स। व्हाट इज फॉसिल? फॉसिल्स आर द रिमेन और इम्प्रेशन ऑफ द आउटडेटेड ऑर्गेनिज्म। कुछ जानवर है जो पहले ख़त्म हो चुके हैं, अब उसके जो चट्टान वगैरह में उसका अगर कोई इम्प्रेशन है या कोई उसका रिमेन्स है, उसी को फॉसिल कहेंगे और उसी के स्टडी पैलेंटोलॉजी कहते हैं। अब पैलेंटोलॉजी टू टाइप्स के हैं। नंबर वन, या तो ये प्लांट के होंगे तो हम कहेंगे कि ये पैलियो बॉटनी है, प्लांट के रिमेन्स को अगर हम स्टडी करेंगे। और अगर एनिमल के रिमेन को स्टडी करेंगे तो वो पैलियोज़ूलॉजी है, एनिमल के। नेक्स्ट ब्रांच है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी मीन स्टडी ऑफ द फंक्शन ऑफ अ सेल और ऑर्गेनिज्म। फंक्शन के जितने भी हम अगर फंक्शन को स्टडी करेंगे तो उसका नाम क्या होगा? फिजियोलॉजी। एनाटमी में स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं, फिजियोलॉजी में हम लोग स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। इम्यूनोलॉजी मीन द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम। व्हाट इज इम्यून सिस्टम? इम्यून सिस्टम इज द बॉडी डिफेंस सिस्टम। बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम है वो इम्यून सिस्टम है और उसी के स्टडी को इम्यूनोलॉजी कहते हैं। एंटोमोलॉजी मीन द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स के स्टडी को एंटोमोलॉजी कहेंगे। बायोटेक्नोलॉजी, अगर हम जो टेक्नोलॉजी है और उसको ह्यूमन के वेलफेयर के लिए अप्लाई करेंगे, यूज़ करेंगे, तो उसी ब्रांच को बायोटेक्नोलॉजी कहेंगे। टेक्नोलॉजी यूज्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमन बीइंग, तो उसी टेक्नोलॉजी को हम बायोटेक्नोलॉजी कहेंगे। एनवायरमेंटल बायोलॉजी, जिसमें हम इंटरेक्शन स्टडी करते हैं ऑर्गेनिज्म के और उसके एनवायरनमेंट में, जिस एनवायरनमेंट के अंदर वो रहते हैं। पैरासाइटोलॉजी मीन द स्टडी ऑफ पैरासाइट।
जो डिपेंड करता है अपने खुराक वगैरह और शेल्टर के लिए दूसरों के ऊपर, वो पैरासाइट होते हैं और उसके स्टडी को पैरासाइटोलॉजी कहेंगे। सोशल बायोलॉजी, जिसमें सोशल एनिमल के सोशल बिहेवियर को स्टडी करते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल ह्यूमन के बिहेवियर को, या बीज जो एनिमल है बीज, उसके जो सोशल बिहेवियर है उसी को सोशल बायोलॉजी में स्टडी करते हैं। What is pharmacology? Pharmacology is a branch of biology which deal with the study of drugs, medicine, उसके synthesis, उसके uses, utilization, manufacturing और all about the drugs pharmacology में हम पढ़ते हैं। Taxonomy mean to give the identification, naming and classification टू द ऑर्गेनिज़म। इसमें ऑर्गेनिज़म का जो क्लासिफिकेशन है, आइडेंटिफिकेशन है, वो हम टेक्सोनोमी में करते हैं। और जेनेटिक्स मीन टू स्टडी द हेरिडिटी मटेरियल। व्हाट इज़ हेरिडिटी मटेरियल? जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होते हैं उसी को हेरिडिटी मटेरियल कहेंगे, और उसी को स्टडी करेंगे जेनेटिक्स के अंदर। हमने 2-3 मेन ब्रांचेस पढ़े, डिवीजन जिसको भी बोलते हैं, ज़ूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, फिर उसके सब डिवीजन या सब क्लासेस है। ये 16 है राउंड अबाउट, आपने इसको याद करना है। शुक्रिया।